और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे और उसकी आवाज किसी डरावने प्रेत आत्मा की आवाज में बदलने लगी। इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसकी आंखें उल्टी व खून के जैसी लाल हो गई। प्रिय दर्शकों, आप सभी ने कई प्रकार के गेम्स के बारे में सुना होगा और आज तक आपने ऐसे कई सारे पसंदीदा गेम्स खेले भी होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ गेम्स बेहद ही डरावने, रहस्यमयी और खतरनाक होते हैं। इस डरावने गेम का नाम है द ओइजा बोर्ड गेम। ओइजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस बोर्ड का प्रयोग लोग आत्माओं और प्रेतों से बात करने के लिए करते हैं। दोस्तों, इस ओइजा बोर्ड की खास बात तो ये है कि इस बोर्ड की सहायता से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई हुई आत्मा कोई होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा या सच्ची आत्मा होगी या कोई दुष्ट आत्मा, यह कहना मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता। ये एक चौकोर आकृति वाला बोर्ड होता है जिस पर इसे लेकर Z तक के अल्फाबेट्स और 0 से लेकर 9 तक अंक लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा इस ओइजा बोर्ड पर येस और नो और साथ ही एग्जिट लिखा हुआ होता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसको प्लेनसेट कहा जाता है। इस ओइजा टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोगबेनेस्टी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये ओइजा टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। सन 1886 के समय तक यह खेल केवल एक खेल नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिज्म के जरिए में बदल चुका था और फिर सन 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वार में शहीद हुए अपने परिजनों और संबंधियों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। उस समय लोगों का मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की मदद से वे लोग अपने परिजनों की आत्माओं को बुला सकते हैं और एक बार उनकी आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है तब वे लोग इन आत्माओं से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और आत्मा टॉकिंग बोर्ड पर रखे प्लेनसेट की मदद से अपना जवाब दे सकती है। उन लोगों के अनुसार आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों के सवालों का जवाब सन 1890 में एलिजा बोंड नामक एक महिला ने इस टॉकिंग बोर्ड के पैटर्न को हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड के निर्माण की आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गई। इसके बाद सन 1901 में एलिजा बोंड की कंपनी के ही एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को ओइजा बोर्ड का नाम दे दिया। उस कर्मचारी का कहना था कि उसे ये ओइजा बोर्ड नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल के बाद ही मिला है। दोस्तों, इस टॉकिंग बोर्ड या ओइजा बोर्ड की सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि इस बोर्ड की मदद से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई हुई आत्मा कोई होली स्पिरिट अर्थात पवित्र आत्मा है या फिर कोई दुष्ट या बुरी प्रेतात्मा है, ये कहना मुश्किल है। आज तक ओइजा बोर्ड कई बदकिस्मत इंसानों की मौत और बर्बादी का कारण भी बन चुका है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी के रिसर्चर और स्पेशलिस्ट का मानना है कि ओइजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के गेटवे को खोलने का काम करता है। मतलब कि इस बोर्ड की मदद से हम हमारी दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच एक संपर्क बना सकते हैं और रूहानी ताकतों को अपनी दुनिया में बुला सकते हैं। यदि एक बार आत्मा के आने के लिए गेटवे खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का ओइजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले के घर में आना बेहद ही आसान हो जाता है और वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती हैं। ओइजा बोर्ड से जुड़ी कई सारी अनेकों रहस्यमयी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से एक के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, शराबकर एक्सिस में रहने वाली एक टीनेज लड़की थी जिसका नाम टियाना था। एक रात जब वो अपनी 2 सहेलियों के साथ घर में अकेली थी, तभी उन लोगों ने ओइजा बोर्ड के इस खेल को खेलने का प्लान बनाया। उन तीनों ने अपने बेडरूम की सभी लाइट्स को बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में इस रहस्यमयी ओइजा बोर्ड को लाकर रख दिया और वो तीनों लड़कियां एक ग्लास को प्लेन सेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा का आवाहन करने लगी और तभी अचानक उनका गिलास खुद ब खुद हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन जब टियाना ने उस आत्मा का मजाक उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया तो अचानक उसका का शरीर अकड़ने लगा और उसके चेहरे के हाव भाव भी बदलने लगे।
और उसकी आवाज किसी डरावने प्रेत आत्मा की आवाज में बदलने लगी। इसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उसका पूरा शरीर जोर जोर से कांपने लगा और उसकी आंखें उल्टी व खून के जैसी लाल हो गई। टियाना की इस हालत को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आत्मा उसके मजाक की वजह से क्रोध में आ गई हो। टियाना की हालत को देखकर उसकी बाकी की 2 सहेलियां भी काफी घबरा गई और जैसे तैसे टियाना को संभालने की कोशिश करने लगी। इसके बाद टियाना इस घटना की वजह से काफी समय तक सदमे में थी। ओइजा बोर्ड की वजह से इस तरह की अनेकों घटनाएं देखने को मिलती हैं। दोस्तों, इस खेल में कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा हुआ है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को ओइजा बोर्ड की वजह से डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस भूतिया खेल को घर पर ट्राई न करें। और हाँ, यदि ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।